दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे ईमानदारी और मेहनत के रास्ते में अड़चनें और गलतफहमियां इंसान को मुश्किल परिस्थितियों में डाल सकती हैं। हमारी कहानी का केंद्र है सूरज, जो अपने छोटे से वेज स्टॉल के साथ अपना जीवन सुधारने की कोशिश कर रहा है। वह ईमानदारी से काम करता है, हर दिन अपने स्टॉल पर सब्जियां काटता, पैव भाजी बनाता और ग्राहकों को प्यार से परोसता है। उसके सपने छोटे नहीं हैं, वह चाहता है कि उसका स्टॉल लोगों के लिए एक आदर्श बने। लेकिन उसके रास्ते में हमेशा अड़चनें आती रहती हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही कठिन दिन साबित होने वाला है। सूरज के स्टॉल पर अचानक भीड़ जमा हो जाती है। कुछ लोग उसके स्टॉल के खिलाफ नाराजगी दिखाते हैं, ये कहते हुए कि उसकी पैव भाजी उनकी मान्यताओं को नुकसान पहुंचा रही है। वे चाहते हैं कि सूरज का स्टॉल बंद हो जाए। सूरज कोशिश करता है उन्हें समझाने की कि यह स्टॉल पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी है और कोई गैरकानूनी या गलत काम नहीं हो रहा है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। बुआ और माँ दोनों ही भावुक हो उठती हैं और सूरज की रक्षा करने की कोशिश करती हैं। ये वही पल है जब कहानी का पहला ट्विस्ट आता है। भीड़ और विवाद के बीच अचानक आग लग जाती है। स्टॉल में तिल तिल कर सब्जियां जलने लगती हैं, लोग भागते हैं और सूरज को अपने स्टॉल को बचाने के लिए तुरंत कुछ करना पड़ता है। इस बीच काया, जो नई दुल्हन है, किसी झगड़े की चपेट में आकर बेहोश हो जाती है। सूरज और उसके परिवार वाले उसकी सुरक्षा के लिए दौड़ते हैं। इसी दौरान फूड इंस्पेक्टर आता है और स्टॉल को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करता है। सूरज इस निर्णय से टूट जाता है। उसका मानना है कि उसे बदनाम किया गया है और उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। सूरज का संघर्ष केवल बाहरी लोगों से नहीं है, उसके भीतर भी विरोध और गुस्से की लहर उठती है। उसने जीवन भर ईमानदारी से काम किया, पर उसके रास्ते में हमेशा अड़चनें आई हैं। अब वह तय करता है कि वह वही करेगा जो दुनिया ने उसके साथ किया। उसका गुस्सा और आक्रोश उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। वह जानता है कि अगर उसने हार मानी तो सपने अधूरे रह जाएंगे। यही कहानी का मुख्य ट्विस्ट है। सूरज अब न केवल बाहरी संघर्ष बल्कि अपने भीतर के डर और निराशा से भी लड़ता है। इसी बीच उसका परिवार और करीबी लोग उसकी मदद के लिए खड़े होते हैं। बुआ, माँ और काया, ये सभी सूरज को समझाने की कोशिश करते हैं कि ईमानदारी और मेहनत का मार्ग हमेशा सही होता है, भले ही दुनिया उसे तुरंत न पहचाने। वे उसे बताते हैं कि मेहनत, साहस और धैर्य से वह फिर से अपने स्टॉल को सफलता की ओर ले जा सकता है। लेकिन सूरज का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। उसका मन बदले की आग में जल रहा है। कहानी में अगला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सूरज तय करता है कि वह उन सभी लोगों का हिसाब चुकता करेगा जिन्होंने उसके स्टॉल और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। वह जानता है कि ये राह कठिन होगी, लेकिन अब उसका फोकस केवल अपने स्टॉल और परिवार की सुरक्षा पर नहीं है, बल्कि अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी है। इस संघर्ष में वह अकेला नहीं है। उसके पास काया और परिवार हैं जो उसे सही रास्ते पर लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, परिवार के प्यार और साहस की कहानी भी है। सूरज के संघर्ष में हम यह सीखते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, ईमानदारी और मेहनत का मार्ग हमेशा सम्मान और सफलता की ओर ले जाता है। और यहीं पर कहानी का रोमांच बढ़ता है, क्योंकि अब हम जानने के लिए उत्सुक हैं कि अगला कदम क्या होगा। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वह और भी खतरनाक और रोमांचक है। सूरज का संघर्ष, उसकी योजनाएं और विरोधियों की चालें देखने लायक होंगी। तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए टीवी वाइब सीरियल। और हाँ, हमारा चैनल टीवी वाइब सीरियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।